जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने प्रदेश में बाजरे का समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसान सस्ती दर पर व्यापारियों को बाजरा बेच रहे हैं और भारी नुकसान उठा रहे हैं। मंडी में बाजरे का भाव 18 से 1900 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य 2750 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया हुआ है। उन्होंने कहा कि किसान कानूनों से लेकर अब तक काश्तकार वर्ग को धोखा ही दिया जा रहा है। सर, किसान है, बाजरा फसल को तैयार करके मंडियों में पहुंच रहा है, लेकिन जो व्यापारी जो भाव में खरीद रहे हैं उसी में किसान बेच रहा है। किसान की मांग है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने घोषित किया है, सरकारी खरीद होनी चाहिए, और अभी तक सरकार की कोई तैयारी नहीं है, कोई मंशा नहीं है। आप पार्टी के जिला अध्यक्ष से क्या कहना चाहिए? देखिए, जब भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो उन्होंने इस देश में एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। ये देश जवान और किसान से चलता है। जवान सीमा पर हमारी रक्षा करता है, उनकी वजह से हम अपने घरों में निश्चिंत सोते हैं, और किसान 24 घंटे दिन रात खेत में मेहनत करके अन्न उपजाता है, हमारा अन्नदाता है। वो हमारे उदर की पूर्ति करने में हमारी सहायता करता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि किसान का 24 घंटे शोषण होता है। पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 काले कानून इस देश में लाई, किसान भाइयों ने आंदोलन किए, महीनों तक हाईवे जाम रहे। पंजाब और हरियाणा में जिस तरीके से उग्र आंदोलन हुए, राजस्थान में जिस तरीके से हरियाणा बॉर्डर पर हाईवे जाम रहा, 700 किसानों की मौत होने के बाद, मैं तो ये कहूँगा 700 किसानों के शहीद होने के बाद, इस नरेंद्र मोदी सरकार को अपने काले कानून वापस लेने पड़े। आज फिर स्थिति वही है। राजस्थान में पर्ची सरकार है, हरियाणा में और पंजाब में केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य 2750 रुपये कर रखा है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान की सरकार ने अभी तक किसानों के समर्थन मूल्य पे खरीद की बात तो अलग है, समर्थन मूल्य ही तय नहीं किया, और किसान बेचारा मजबूर है 1800 और 2000 रुपये में अपने बाजरे को बेचने में। मेरा भी परसों 101 बोरी बाजरा यहाँ मंडी में आया था, तो उसके वो आड़तिये ने 1900 रुपये के दाम लगाए। मैंने तो कह दिया, भैया मेरा तो वापस भेज दे, या तो स्टॉक कर ले, जब समर्थन मूल्य आ जाए ना मैं तब बेचूंगा। तो मैंने तो मेरा बाजरा मंडी से वापस मंगवा लिया, समर्थन मूल्य करने नहीं। तो किसान का तो बेचारे का हर जगह शोषण होता है। तो जय जवान और जय किसान के नारे की बात हमारे माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने करी, उसको कांग्रेस पार्टी ने निभाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका जस्ट उल्टा करके अपने पूंजीपति दोस्तियों को, किसानों को जमीनों को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं, उनकी फसलों को गिरवी रखवाने का काम कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि किसान भाई हमारे आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि राजस्थान में समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद तय करें, ताकि किसान भाइयों को राहत मिल सके, और उनको कम से कम समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार ने तय किया 2750 रुपये, वो तो मिले। 1000 रुपये का फर्क होता है 1 क्विंटल में। ऐसा मेरा आपसे निवेदन था। और वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने प्रदेश में किसानों को समय से खाद नहीं मिलने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इससे कृषि में समस्या आ रही है। जिले से 2 मंत्रियों का जुड़ाव होने के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य मंत्री जवाहर सिंह अलवर के खाद को भरतपुर ले जा रहे हैं। सर, किसान जिस तरह से फसल उगाता है तो सबसे पहले उसको खाद बीज की आवश्यकता होती है, तो अब किसान को खाद नहीं मिल पा रहा है, बीज भी ओरिजिनल नहीं पा रहा है, मिलावट का जिस तरह से बीज आ रहा है, और बिजली की भी समस्या रहती है। तो इस समय किसान खाद के लिए किल्लत है, भीड़ लग रही है, पुलिस की निगरानी में थोड़ा बहुत आता है, बट उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ये हालात है, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, राजस्थान सरकार में कोई भी मंत्री करता धरता तो है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है कि होना क्या है। अधिकारी सरकार को चला रहे हैं, अधिकारियों को फील्ड का ज्ञान तो होता नहीं, कागजों में तो वो कर देते हैं। राज में आंकड़े और भैंस को कांकड़े मिलते हैं, भाई राज सही चल रहा है, धरातल में कुछ भी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने जो राजस्थान को स्कीमें दी, उसमें न कभी बाजरे की उसकी खाद की किल्लत आई, बिजली की आपूर्ति ठीक होती थी, किसान को सारी व्यवस्थाएं ठीक थी, समर्थन मूल्य पर बाजरे, सरसों, गेहूं सबकी खरीद होती थी।
अब स्थिति है राजस्थान की भजन लाल जी सरकार में, अलवर जिले के बाजरे की रैक को भरतपुर के मंत्री माननीय बेडम जी अपने भरतपुर ले गए दादागिरी से। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अलवर जिले का किसान परेशान। हम तो कहते भाई भरतपुर के किसान भी हमारे भाई हैं, लेकिन अलवर जिले के किसानों ने क्या बिगाड़ दिया। इसलिए डीएपी की उपलब्धता अलवर जिले में इनको सुनिश्चित करानी चाहिए। हर गांव में एक रैक आती है, उसमें से 50-50, 40-40 कट्टे भिजवाते हैं सहकारी समितियों पर। वहां खाद लेने वाले हजारों किसान होते हैं, लाइन लग के पुलिस निगरानी में खाद बिकते हैं बेचारे। जब तक किसी का नंबर आता है उससे पहले 50 कट्टे खत्म हो जाते हैं। और उधर हमारे अलवर जिले के माननीय केंद्र के मंत्री भी पर्यावरण मंत्री अलवर जिले से सांसद है। अलवर के पर्यावरण मंत्री माननीय संजय जी अलवर से विधायक हैं। और अलवर जिले का इनको कोई न तो इनको चिंता है, न किसान भाइयों की चिंता है, न गरीब की चिंता है, न अमीर की चिंता है, ना इनको खाद की चिंता है। आप ऐसा करो, मेरे कहने से दोनों मंत्रियों से एक बार बात कर लो कि किसान को कौन से खाद की अभी आवश्यकता है। ये आपको यही नहीं बता पाएंगे कौन सा खाद किसान को चाहिए। इनसे ये पूछ लो आप कितने रैक अलवर में डीएपी की आ गई, आपने जिले में भिजवा दी। इनको यही पता नहीं है। इनको अपने ऐसो आराम में लगे पड़े हैं। आते हैं 7 दिन में 10 दिन में एक बार, 2 कार्यक्रम अपने क्षेत्र में किए, फोटो खिंचवाए, अखबार में दी थी, घर चले गए। तो मदान धो रहे राज के नशे में भैया। किसान मरे चाहे जिए, जवान मरे चाहे जिए, गरीब मजदूर किसान की इनको चिंता नहीं है। मेरा तो पुनः आपके चैनल के माध्यम से ये सत्ताधीशों से निवेदन है कि जिस किसान की वजह से आप राज में हो, जिस जवान की वजह से आप लोग निश्चिंत हो, जिस आम गरीब मजदूर लोग जो डीएपी की किल्लत भुगत रहे हैं, उनको समय पर डीएपी उपलब्ध करा दोगे तो आने वाले टाइम में आपको फसल सही मिलेगी। अनाज की उधर पूर्ति किसान की तो हो ही जाएगी, आम आदमी की भी हो जाएगी। नहीं तो इनके हालात से तो ऐसा हो रहा है जैसे दोबारा आने वाले समय में अपने को जैसे अमेरिका से पहले गेहूं आयात करते थे ऐसे करना पड़ जाए, तो ये तो उपलब्ध करा नहीं पा रहे। तो ये बात है, देश का भगवान ही मालिक है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार है। इन दोनों के इंजन फेल हो गए, चारों पहिए इनके पंचर हो गए।